तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज देखेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, रीजनिंग की क्लास है, यानी आपको त्रिभुजों की गणना करना और स्क्वायर कितने हैं इसकी गणना करना आना चाहिए। पेपर में आता भी है। अब है तो रीजनिंग, अब दो चार टाइप के क्वेश्चन मैं बता दूंगा जो पेपर में आप लोग इजीली कर सकते हैं। उससे हट के आएगा तो आप कहीं ना कहीं उस तरीके से सेंस लगा के उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज की गणना। क्या लिखोगे? त्रिभुज मतलब जिनकी तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज की गणना ट्राइंगल कितने होते हैं। ठीक, अब देखो ये टाइप 1 सबसे पहले आपने लिखना है। क्या लिखना है? टाइप 1। मैं तो टाइप करके ही कराता हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे हम लोग चलेंगे। देखिए, टाइप 1 में क्या करना है आपको, कभी भी याद रखना कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, या रेक्टेंगल है, अगर इनके बीचों बीच कोई डायगोनल लाइन जारी होगी, यानी इस प्रकार से दो डायगोनल लाइन जारी होगी, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे हमेशा 8 होंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? 8 होंगे। इसको हमेशा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे टाइप 1 में। दूसरा, कोई भी स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, आयत या वर्ग, उससे डायगोनल लाइन तो जा ही रही है, लेकिन उनके मिड पॉइंट जहां से एक दूसरे को काटते हैं उससे कोई हॉरिजेंटल या वर्टिकल कैसी भी लाइन जाए। ठीक है, इस प्रकार का अगर ट्राइंगल होगा तो हमेशा इसमें 12 किसने होंगे? त्रिभुज होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और तीसरा, कोई भी स्क्वायर है, अगर उसमें स्क्वायर या क्या अपना रेक्टेंगल, उसके बीचों बीच अगर उसकी डायगोनल लाइन जा रही है और उसके मिड पॉइंट से एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, उसके बीचों बीच से इस प्रकार से, तो इसमें 16 ट्राइंगल होंगे। ये तो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन में बन जाएगा, यानी किसमें 12 है, किसमें 8 है, किसमें 16। अब बताइए, डायरेक्ट खाली फिगर ऐसा आता है, आपको पता है एक स्क्वायर है, बीचों बीच सर ने बताया था कि एक क्या जा रही होगी, मतलब डायगोनल लाइन जा रही होंगी, और जिनके मिड से एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जा रही होगी, तो आप सीधे वहां कितने मार के आ जाओगे? 16 ट्राइंगल मार के आ जाओगे। ठीक है, बिना उसके टाइप 1 में इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से जब स्क्वायर या रेक्टेंगल में बीचों बीच लाइन जाएंगी 8 होंगी, उसमें से कोई एक लंबी इस प्रकार से लाइन जा रही होगी जो मिड से जा रही होगी, उसमें 12 होंगी, और जो इस टाइप के वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों जा रही होंगी तो उसमें 16 लाइन होंगी। ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है ना, एग्जाम वाला है जो इतना हल्का क्वेश्चन देते, इसमें घुमा के भी तो पूछेगा। मैंने कहा रुक जा, एक बार इससे भी हल्का वो पूछ सकता है। वो क्या करेगा, अब जैसे क्वेश्चन के एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, वो क्या करेगा आपको, आप इसी प्रकार से नोट करना है। ठीक है, वो क्या करेगा, इनको मिक्स कर देगा। यानी एक तो सिंपल तरीका है, वो एक ये बनाएगा, ये अगर डायरेक्ट इतना पूछता है तो 8, इसके साथ ज्वाइन करके वो इसी को बना देगा। अब बताइए, आपसे पूछा इसमें कितने होते हैं, आप तुरंत खुश, आपने कहा सर ने बताया था पहले वाला तो ये है इतने में, सर ने कहा था इसमें 8 होंगे। दूसरा आपको बताया कि ये वाला है, सर ने कहा था कि बीचों बीच से अगर दो लाइन जा रही होंगी उसमें भी 8, तो तुरंत खुश होकर 16 मत करके आना, 16 तो होंगे ही होंगे। कभी भी जब कभी भी दो या दो से अधिक फिगर आपस में अटैच्ड हो, जहां आपको ट्राइंगल निकालने के लिए कहे, तो आपको उनको कौन सा पॉइंट पकड़ना होगा जहां से वो जुड़ते हैं। देखो कहां पे दोनों ये फिगर जुड़ रहे हैं, इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जहां पे दोनों फिगर जुड़ रहे होंगे, ध्यान से सुनना, वहां से जाने वाली आड़ी तिरछी लाइनें देखना जो दोनों को टच करते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट से दोनों को टच, कॉमन होनी चाहिए दोनों में लाइन। कौन सी लाइन जा रही है यहां से कॉमन? ये लाइन जा रही है, जा रही नहीं जा रही है ये, और यहां से कॉमन कौन सी जा रही है? ये वाली जा रही है। यानी आपको इस कॉमन पॉइंट से दोनों की लाइन पता चल गई, और ये जाने के बाद ये एक अपने आप में त्रिभुज बनाएगा नहीं बनाएगा? ये देखिए, कॉमन पॉइंट से आपको त्रिभुज पकड़ना है, जो दोनों, एक पॉइंट ये है कॉमन, तो एक त्रिभुज आपका ये बन गया, बना नहीं बना? और दूसरा कॉमन पॉइंट ये है, यहां से कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये देखिए, एक लाइन ये गई तिरछी, एक दोनों को टच करने वाली लाइन, और यहां से ये गई, तो दो त्रिभुज और बन गए। तो कितना हो गया? 16 + 2 18 ट्राइंगल इसमें हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ऐसे केस में हमेशा आपसे जॉइंट वाला पॉइंट पकड़ना है, जहां दोनों फिगर आपस में क्या रहती हैं? जॉइंट रहती हैं। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने ऐसी फिगर था, एक और इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और आपसे यूं एक लाइन डाल दी इस प्रकार से। अब आपसे कहा कितने इसमें ट्राइंगल होंगे, आपने कहा कि 8 सर ने इसमें बताए थे, 8 इसमें, 8 में 24 तो होंगे ही होंगे, उससे कम तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर ने कहा था कि आप इसका जॉइंट पकड़ना। तो जॉइंट देखो, पहला फिगर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। क्या पहला और सेकंड आपस में जुड़ रहे हैं? कहां पे जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, इस पॉइंट से। क्या सेकंड और थर्ड जुड़ रहे हैं आपस में? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। सेकंड वाला ये है, थर्ड तो इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं।
क्या फर्स्ट और थर्ड जुड़ रहे हैं? नहीं जुड़ रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड का तो कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड के जॉइंट पॉइंट, जॉइंट यहां और यहां होता है, तो यहां से दोनों जगह लाइन जाएगी, जो उसको पकड़ो, ये एक ट्राइंगल ये बना, दूसरा जॉइंट पॉइंट ये है, एक ट्राइंगल आपका ये बन गया, तो दो फिगर ये आए। उसके बाद आप कॉमन पॉइंट इन दोनों का तो हो गया, आप इन दोनों की कॉमन पॉइंट कौन सा है? एक ये है, ये, तो एक फिगर आपका ये बना और एक इसी प्रकार से ये बना, तो दो और दो, यानी दो इससे निकल के, दो इससे निकल के, तो 28 अपने आप में क्या हो गए? ट्राइंगल हो गए। इतना आसान होता है। देखिए कुछ होता थोड़ा नहीं, किसानी नॉलेज है यार, रीजनिंग है, कोई इतना परेशान होने की जरूरत आपको है ही नहीं, ठीक है। अब आपसे कहा चल भाई राम सिंह बता, अगर तेरे को इतना आसान ये सब लग रहा है तो एक काम कर, मैं तुझे थोड़ा सा फिगर घुमा के दे देता हूं, उसमें क्या कर देगा वो, इसी फिगर में एक लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई ना कोई वो डाल देगा, ठीक है। तो आपको फिगर तो इतना ही दिया था, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहां से इतना तो दिया ही दिया था उसने, उसने क्या किया राम सिंह, देख यहां से उसने एक लाइन डाल दी। अब बतागा कि इसमें बता कितने ट्राइंगल होंगे, उसने कुछ नहीं किया। अब आपको पता है, बहुत चालू बच्चे हो पहले से, आपको पता है सर ने इसमें 8 बताया था, और यहां से जब एक लाइन पड़ती है सर ने बताया था कि 12 होते हैं, 12 और 8 तो 20 तो होंगे ही होंगे। अब कॉमन पॉइंट पकड़ना है, कॉमन पॉइंट कौन सा है? यही पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट से दोनों जगह लाइन कौन सी जा रही है? एक ये जा रही है, इसके कारण एक फिगर बन गया, एक ट्राइंगल बन गया ये, और दूसरा कॉमन पॉइंट है, इससे दोनों जगह लाइन यही जा रही है जो टच कर रही है, और ये दोनों को टच करने वाली, इस पॉइंट से ऐसी लाइनें देखनी जो दोनों ट्राइंगल को टच, लेकिन त्रिभुजी बनना चाहिए। हाँ, पता लगा कोई और ही लाइन दिखा रहे हो, अब यहां से अगर दोनों जगह को इस पॉइंट से देखोगे तो दोनों जगह टच करने वाली लाइन होनी चाहिए। ये लाइन है ना, यहां से इधर भी गई, इस लाइन से इधर भी गई, इस लाइन से ये मिल भी गया, देखो ये पूरा का पूरा दोनों जगह कॉमन हो रहा ना। तो ये कितने हो गए आपके? दो, एक ये वाला बना, एक ये, तो कितना हो गया? 20 और 2 22 ट्राइंगल इसमें अपने आप में क्या हो गए? इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इतने सरल तरीके से, इतने आसानी से ये निकाली जा सकती हैं। अब आपसे कहा, इसी फिगर को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उसने कहा चल भाई बता राम सिंह, ये भी तुझे आदत है, तो अब एक काम कर, एक लाइन हम यूं भी डाल देते हैं। अब देख राम सिंह बहुत चालाक, राम सिंह को सब पता है, ये पता है, ये पता है। अब इसमें कितने होते हैं? देख 12 होते हैं, होते कि नहीं होते? 12, ये 12 हो गया आपके। दूसरा इसी प्रकार का है 12, 12 और 12 24 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब आता है कॉमन पॉइंट के बाद, जहां कॉमन है, कॉमन कौन सा पॉइंट है? जंक्शन, ये मिलन पॉइंट इनका ये वाला, और ये जहां पे दोनों आप फिगर आपस में टच करते हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, दोनों आपस में टच कहां करते हैं? इधर करते हैं। इस कॉमन पॉइंट से देखो कौन सा जो दोनों फिगर को टच करती है लाइन और ट्राइंगल बनाती, एक ये लाइन गई, ये दोनों को टच कर रही है, एक ही में नहीं होना चाहिए, वही ये बना ही बड़ा सा ये वाला, और एक इसी का एंटी, इस पॉइंट से देखो ये गया, ये गया, ये गया, तो दो फिगर और आ गई, तो कितना हो गया? 26 आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, वो घुमाते रहेगा, मतलब वो खेल खेलता रहेगा आपके साथ, वो उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं ना, आसानी से घर पे बैठ के कुछ भी करो, कभी ये जोड़ दो, कभी ये जोड़ दो, कभी तीनों को अलग अलग कर दो। जैसे उसने क्या किया, सपोज एक फिगर बना दी, उसने दो तो क्या कर दिए जिसमें आपका ये लाइन जा रही है, यानी एक ऐसे बनाया, इसको टच किया ये, और इसके साथ तीसरा उसने टच कर दिया ये। अब उसने क्या किया, एक तो उसने यू बना दिया पहला वाला, दूसरा वाला उसने यू बना दिया दूसरा वाला, और तीसरे वाले को उसने ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसा कर दिया उसने बस। अब बताओ इसमें कितने फिगर होंगे, कहेगा इतने कितने ट्राइंगल होंगे। आप तो बहुत होशियार हो, आपको पता है कि फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, 3 फिगर है। सर ने बताया था कि फिगर नंबर 1 का जो स्ट्रक्चर होगा, जब कभी डायगोनल लाइन के साथ कोई वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है तो उसमें 12 होते हैं। फिर से फिगर से 2 भी सेग में, लेकिन फिगर नंबर 3 सर ने कहा था 2 डायगोनल लाइन जाएंगे तो उसमें 8 होंगे, यानी 12 12 24, 24 और 8 कितना होता है? 24 36 तो 32, 32 तो होंगे ही होंगे। अब आता है जंक्शन पॉइंट, जंक्शन एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। पहला और दूसरा फिगर आपस में टच करेगा, दूसरा तीसरा टच करेगा, लेकिन पहला तीसरा टच नहीं करेगा। तो पहले और दूसरे का कॉमन पॉइंट ये रहा आपका, देखो ये रहा ना, इससे एक यूं गया जो दोनों को टच करता है, एक ट्राइंगल ये, और एक इसी का आपका एंटी, ठीक है। तो दो तो ये निकले, पहले और दूसरे वाले की कॉमन निकल गया। अब दूसरे तीसरे के कॉमन, एक फिगर यूं निकली आपकी और एक फिगर इसी की एंटी निकल गई, यानी इस जंक्शन पॉइंट, इस मिलन पॉइंट से, तो 2 फिगर आपके ये आ गई। तो टोटल कितने आ गए? 36। बताइए कितना आसान है, खाली इधर उधर
ट्राइंगल करा दीजिए, ट्राइंगल करा दीजिए, दिमाग खराब। अब आप कहोगे सर इतना भी आसान नहीं है, पेपर में कुछ और ही आते हैं, ये तो बहुत आसान हो गए, और ही आते हैं। तो तुम्हारे पास मस्तिष्क भी तो है, इस ये जो बुद्धि होती है इसका यूज करो, इसका प्रयोग करो, प्रैक्टिस करो। क्या है बताइए, कुछ अनोखा थोड़ना है, आपके लिए आती है तो सभी के लिए आती है, ठीक है। अब जैसे ही आपने किया, अब वो सिंपल सा 2 वाला पूछ देगा। अब उसने क्या कर दिया, राम सिंह बहुत होशियार हो गया, राम सिंह को घुमाने के लिए उसने क्या कर दिया, बहुत चालाकी से क्वेश्चन बदल दिया, ठीक है। ये कर दिया उसने, देखो ये फिगर रखी यूं इस प्रकार से, यूं कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब इसके साथ उसने क्या कर दिया, कुछ और अटैच कर दिया, और अटैच ऐसा किया जिसमें सिंगल होगा, यानी ये इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, अटैच कर दिया ये वाला, ठीक है, ये बीच से जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब पूछेगा फिगर, आपको पता है कि इसमें 2 हैं, यानी एक ये 2 फिगर है। पहली फिगर में कितने निकल रहे हैं, 16, आप जानते हैं सर ने बताया था, कोई अगर डायगोनल लाइन के साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है मिड पॉइंट से जाए तो उसमें 16 होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ मिड से एक ही लाइन जाए वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, उसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं। 16 और 12 कितना होता है, 16, 10, 26, 27, 28, 28 तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 28 तो है ही है। अब बताइए इसमें ज्वाइंट पॉइंट कौन सा है, यानी जो दोनों को ज्वाइंट कर रहा होगा, यानी दोनों को ज्वाइंट करने वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। क्या इस ज्वाइंट पॉइंट से देखो कितने ट्राइंगल निकले, जो दोनों को लाइन जाती है, एक लाइन ये गई, ये कहाँ कहाँ जा रही, एक लाइन ये गई, और ये दोनों लाइनें कहीं किसी से मिल रही, क्या आपस में, बिल्कुल मिल रही, एक ये और एक इसी का एंटी, इस पॉइंट से एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, और दोनों आपस में यूं मिली, तो 2 फिगर और निकल गई, यानी आपका इसने के करने के बाद ये 2 फिगर आपस में क्या हुई, जुड़ गई, ठीक है। तो ये 2 फिगर जैसी जुड़ी, मतलब आपका जैसे ये 2 फिगर जुड़ी तो 16, 12 कितना हो गया आपका 28, और 2 आपका क्या आ गया, नेक्स्ट ये आ गई, ये कितने हो गए टोटल 30, इसमें क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इतने आसानी से ये चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, और घुमा दिया, उसने कर दिया ये, देखिए ये किया, ये इसमें कितने होंगे, 16 होंगे। फिर उसने ऐसा ही एक और बना दिया, ये थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देने वाली बात है इस वाले में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जॉइंट पॉइंट होते हैं वो 3 हो जाते हैं। देखो यहां से 16 निकले, यहां से भी 16 निकले, 32 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो जॉइंट पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली है, एक जॉइंट पॉइंट ये है दोनों का, एक जॉइंट पॉइंट यहां है, यानी जहां पर दोनों फिगर के, यानी फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 के कोई ना कोई पॉइंट आपस में लिंक कर रहे हैं, लेकिन अभी यहां पे तीसरा जॉइंट पॉइंट आ गया, ये देखो ये 3 जॉइंट, पहले जॉइंट पॉइंट से एक फिगर ये बनेगी, यानी एक त्रिभुज ये बनेगा, दूसरे जॉइंट पॉइंट का ये है एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है, 2 तो और बनेंगे ही बनेंगे, +2। अब तीसरा पॉइंट आ गया ये, इससे कौन सा बन रहा है, एक लाइन यू जा रही है, एक लाइन यू जा रही है, तो एक यू नहीं बन गया, ये नया फिगर आ गया, देखिए ये, और एक इसी का एंटी, इससे एक लाइन यू गई तो एक नीचे भी तो आ रही है, ये जॉइंट पॉइंट को पकड़ते ही आप लोग समझ जाओगे कहां कहां को फिगर बन सकता है। तो ये जॉइंट पॉइंट से 2 और आगे, ठीक है, इस जॉइंट से एक ये गया, इधर को दोनों को टच कर रहा है, और एक यहां से इसी का एंटी, ठीक है, ये वाला, ये छोटा वाला, तो ये कितने हो गए टोटल 36, यानी 32 + 2 + 2, तो टोटल मिला के कितने हो गए इसमें 36 फिगर हो गए, ठीक है। और लास्ट एक इस टाइप का और बना देगा, वो क्या कर देगा, 3 को आपस में मिक्स कर देगा, इसी प्रकार से एक और मिक्स कर देगा इनके साथ, देखिए ऐसा किया उसने, और एक और ऐसा बना दिया, देखिए ये ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी कितने होंगे, 16 इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें, ठीक है, तो 48 तो होंगे ही होंगे। अब देखिए इस जॉइंट वाले से, बड़े वाले जॉइंट से, इस वाले जॉइंट से देखो, क्योंकि ये और ये 3 फिगर है ना, पहले के 2 फिगर 3 जगह टच करेंगी, दूसरे के दूसरा और तीसरा भी कितनी जगह टच करेंगी, 1 2 3 जगह, ठीक है। तो इस 3 जगह टच करने से 4 इससे निकलेंगे, 4 इससे निकलेंगे, यानी टोटल मिला के अपने आप में 8 फिगर निकल जाएंगे। अभी खुद प्रैक्टिस करना, 4 पहले और दूसरे से निकलेंगे, 4 दूसरे और तीसरे से निकलेंगे, तो टोटल मिला के 56 इसमें क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये टाइप 1 आपका एंड होता है। टाइप 1 में आपको एक ये देखना है, एक ये देखना है, और ये देखना है, बाकी इसको लिंक करते रहो, जोड़ते रहो, जैसा मन आता है खेल खेलते रहो, ठीक है। कभी कभी घर पे खेल भी खेलना चाहिए। टाइप नंबर 2 क्या लिखोगे, टाइप नंबर 2, 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आप बना ही लोगे, मुझे भरोसा है। टाइप नंबर 2, बाकी अगर ये कैलकुलेशन नहीं आती है तो हाँ गिनते रहना, टाइम भी निकालते रहना, ठीक। देखो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 का मतलब आपको एक नंबर सुना होगा बचपन से, इवन नंबर। इवन क्या होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8, ये नंबर क्या होता है, इवन। और ऑड नंबर देखिए, ऑड क्या होंगे, 1 3 5 7 9, यानी इसको बोलते थे हिंदी में सम संख्याएं,
इसको बोलते हैं विषम संख्या है, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 1 3 5 7 9 2 4 6 8, ये इवन नंबर होते हैं। अब देखिए एक टाइप 2 में आपको मैं पहले एक फॉर्मूला लिखाता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिए इफ n इज इवन, यानी n जो है वो इवन संख्या यानी n सम संख्या है, तो फॉर्मूला उस टाइम पे क्या लगाओगे, तो सीधे सीधे लिखो 1/8 n, n जितना भी होगा उसमें सबसे पहले कितना जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे, ठीक है। 1/8 इंटू एन, एन जितना भी होगा उसमें 2 जोड़ दोगे और फिर उसको n को 2 से गुणा कर दोगे, 2n + 1। यानी ये कब करना है, जब n क्या होगा आपका इवन होगा। अभी n क्या होता है अभी आपको बताता हूं, ठीक है। इफ n इज ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम, तो 1/8 सेम होगा n + 2 सेम होगा, लास्ट में 1 घटा देंगे, n + 2 2n + 1, इतना करते ही आप इसमें -1 कर दोगे। कितना कर दोगे, -1, यानी जो फिगर आएगी आपकी +1 करने के बाहर इसके -1 कर देना, यानी जितना भी आएगा आपका उसमें 1 घटा देना है। सिंपल सी आपकी बात ये है, ठीक है। यानी अगर आप इसको इस प्रकार से लिख दो, इसको अंदर ही लिख दो -1, पहले वाला ही है लेकिन उसमें 1 का आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब आधे लोग जिसकी मैथ्स वगैरह नहीं होती है, रीजनिंग नहीं होती, उनकी खोपड़ी खराब हो रही है, सर ने क्या कर दिया क्या कर दिया। तो सबसे पहले मैंने कहा n अगर इवन होगा, n क्या है अभी बताता हूं, n को गिनोगे ना, 2 हैं 4 हैं 6 हैं, तो n की जगह उतना रख दोगे। जैसे n 6 आया तो 6 रख देना, 6 रख देना, 6 रख देना। n अगर 3 आया विषम है तो 3 3 3 ऐसे रखोगे ना। अब बताता हूं, इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट करो। अब बताता हूं, देखो क्या है, ठीक है। मैंने एक फिगर बनाई, आपको क्या करना है, टाइप 2 में आपको हमेशा याद रखना है ये फॉर्मूला सिर्फ वहां लगेगा जहां ट्राइंगल होगा, ठीक है। यानी फिगर ट्राइंगल के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। पता लगा स्क्वायर में लगाने में लगे। एक फिगर दे दी आपको और आपको मैंने इस प्रकार से बना दिया, 1 2 और ये 3 लाइनें डाल दी, ठीक है। यानी कहते 3, आपको फिगर बनाने से मतलब है पहले आप लोग ये करोगे फिगर बनाओगे। अब हमने क्या किया, एक यहां से डाल दी इधर लाइन और एक इसी के कट करते हुए इधर डाल दी और इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। किससे ज्वाइंट होगा, इससे ज्वाइंट होगा ना, इससे ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। यानी आपने क्या कर दिया, एक फिगर बनाई, इससे नहीं, इससे नीचे वाले से ज्वाइंट करो, ये ज्यादा ऊपर चला गया, 1 मिनट रुको, हाँ दोबारा ज्वाइंट करते हैं, रुको। एक फिगर बनाई, अभी समझाता हूँ एन क्या है, ठीक। एक फिगर बना, 1 2 3, इस पॉइंट से आपका एक लाइन पड़ी, उसने इधर लिंक कर दिया, इसी पॉइंट को कट करते हुए एक लाइन इधर आई, उसने इधर लिंक कर दिया, ठीक है। अब बाकी जो बचा एक पॉइंट तो आप लोग और डाल सकते हैं। वो पॉइंट जो आप लोग डालेंगे वो कहीं इसके मिड से जैसे डाल देना, यानी इस पॉइंट से डाल देना, है इस पॉइंट से ऐसे डाल दो, ठीक है। ये इसको कट करते हुए डालेगा, ऐसे डालेगा, ये इस प्रकार से कोई फिगर दी होगी आपको, ये डबल हो गया, ठीक है। डार्क वाला मत करना, बाहर वाला कर देना। इस प्रकार से आपकी एक फिगर हुई, ठीक है। ये है लाइन, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से आपकी फिगर होनी चाहिए। अब होगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले काउंट करोगे, ऐसा आना चाहिए। ये पहले एक त्रिभुज दिखना चाहिए, फिर 3 होने चाहिए यहाँ, ठीक है। ऐसे नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये ऐसे नंबरिंग चलनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपकी नंबरिंग पढ़नी चाहिए, 1 3 5 7, तभी ये वाला टाइप 2 जो फॉर्मूला बनाया था वो करोगे, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद n क्या है, n आपने देखना है जो ये सबसे बेस वाला है, बेस वाले त्रिभुज जो जिसका बेसमेंट ही है, जिसमें इस लाइन में कोई ट्राइंगल बना है, जैसे ये मुंह नहीं देखोगे आप, ठीक है। ये मुंह नहीं देखना है इनका, ये सिर्फ बेसमेंट देखना है, यानी किसका बेस, किस त्रिभुज का बेस लगा है, ऐसे लाइन होनी चाहिए उस त्रिभुज में। नीचे एक त्रिभुज ये हो गया जिसका बेस है, एक त्रिभुज ये है 2, एक त्रिभुज ये है 3, एक त्रिभुज ये है 4, 4 इसमें क्या है अपने आप में, ये बेस है, यानी इसी को n बोला जाता है, 4। यानी आपकी जो बेसमेंट वाली लाइन है, बेसमेंट वाली लाइन में आपने देखना है कौन से त्रिभुज का बेस आपके इस लाइन के साथ जुड़ा है, तो उसको n बोला जाता है, ठीक है। n उसको क्या बोला जाएगा, 4। तो सबसे पहले ये कहां लगेगा, जहां त्रिभुज ऐसे होंगे 1 3 5 7, उसके बाद देखोगे n क्या होता है, जो ये बेसमेंट वाली लाइन है इसमें कौन से त्रिभुज का बेस है। जैसे एक फिगर और बना देता हूं, ये मैंने एक ये बनाया, इस प्रकार से बनाया, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, एक लाइन मतलब इसमें लाइन डाली और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक फिगर बनाया, ये बनाया, ठीक है। इस फिगर में आप लोगों को क्या करना है, उसी प्रकार से एक लाइन डाल देनी, यानी आप क्या आए, आपने ये मिड से आए यूं, इसको क्रॉस करोगे यूं और इसको यहां जोड़ दोगे। ये इसमें बताओ 1 1 2 3 3 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से है ना, तो ऐसी फिगर, ठीक है। और ये देखोगे उसके बाद जो ये त्रिभुज बना है, किस त्रिभुज का बेस इसमें है, तो एक ये हो गया, इसको नहीं गिनोगे, दूसरा n ये हो गया, ये बेसमेंट वाली लाइन, तीसरा ये, तो n यहाँ पे कितना है
3 है। ठीक है, इस प्रकार से देखना है कैसे होता है, देखिए। ठीक है, तो n इसमें कितना है, 3 है। आपको कुछ नहीं करना है, n किसको कहते हैं, सबसे पहले आपको ऐसा फिगर दिया होगा त्रिभुज गिन कहेगा, आपको ये फॉर्मूला कहां लगाना है, जब इस प्रकार से पहले आप गिनोगे, डब्बे ऐसे बन रहे नहीं बन रहे, 1 3 5, फिर अगला कितना आना चाहिए 7, फिर 9, वहां लगेगा वो फॉर्मूला। उसके बाद तुरंत काउंट करोगे n कितना है। n किसको बोलते हैं, जो ये बेसमेंट वाली लाइन है उसमें जिसका त्रिभुज इस बेस में होगा, इसका ये जो त्रिभुज है ना ये वाला, इसका तो बेस ऊपर चला गया, ये बेस ये वाला होता है। ठीक है, बेस वाला क्यों गिनोगे, सिंपल सी बात है, लाइन गिन लेना, त्रिभुज बने होने से, खाली बेस में कहां घुमाओ तुम्हें। ठीक, ये हो गया। अब देखो मैंने फॉर्मूला लिखा था, इफ n इज इवन, यानी n सम संख्या है, तो उस टाइम क्या करोगे, n आपको पता चल गया 4, सबसे पहले वो फॉर्मूला कहां लगेगा, फिगर ऐसी होनी चाहिए 1 3 5 7 टाइप की, और उसके बाद n गिनोगे। n अगर सम संख्या है तो फॉर्मूला जल्दी बताइए, 1/8, देखिए ऊपर n इज इवन वाला, इंटू n कितना है 4 है, इस वाले केस में है नहीं है, देखो 1/8 इंटू 4। उसके बाद क्या था 2n, यानी क्या लिखा था मैंने, n+2। ठीक है, n+2 लिखा था, यानी 4 धन 2 कितना होगा, n+2 तो लिखा था 4 धन 2। उसके बाद 2n+1, 2 इंटू n, n कितना है 4 है, 2 से गुणा कर दो, 4 दूना 8, ठीक है 9 हो गया, इतना ही तो आया। तो 1/8 इंटू 4, अंदर कितना आ गया, 4 और 2 6, इंटू 8 1 और 9, तो आ तो गया ये, देखो 4 से 8 कितने बार कैंसिल हो गया, 2 टाइम, 2 से 6 कितने टाइम कैंसिल हो गया, 3, और 9 से 3 इंटू होगा तो 27। इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, तो बहुत हल्की कैलकुलेशन होगी, भाई इतनी भी नहीं आएगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत टेंशन हो जाएगी मुझे तो, अगर तुम्हें इतनी भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से अब इसमें देखो n यहाँ 3 है, आपने क्या किया 1 3 5 वाला फॉर्मूला, आपको पता चल गया कि बेसमेंट वाली लाइन 3 है, जिसमें त्रिभुज का बेस लगा है ऐसे, ये लाइन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, बेसमेंट होना चाहिए, तो n 3 है, तो लगा दो फॉर्मूला, जितना आएगा उसमें -1 कर देना। तो आप कुछ एक ही फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी करो, 1/8 इंटू n कितना है इसमें 3 है, देखिए फिर कितना था अंदर, मतलब इंटू में कितना था, इंटू ही बोलते हैं उसको, परेशान मतलब होना, इंटू ही बोलते हैं, इंटू लगाओ या ब्रैकेट लगाओ, n+2, n कितना है 3, 3+2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर कितना है 2n+1, 2 से n को इंटू करो, यानी 2 गुणा 3 6 हो गया, उसमें 6 2n हो गया ना, ये 2 इंटू n ऐसा ही तो है, +1 यही तो है, -1 ऐसा ही तो है ना, फॉर्मूला मैंने पूरा लगा दिया। देखो तो कितना हो गया 1/8 इंटू 5 3 जा कितना हो गया 15, इंटू कितना हो गया 3 2 जा 6 + 1 7, -1 7 में से 1 करो 6। इस प्रकार से आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको काउंट, मतलब एक हिसाब से काउंट करने होंगे। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन की ओर मत जाना, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कैलकुलेशन की ओर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझें, कैलकुलेशन आप खुद करोगे। कैलकुलेशन का मतलब है, जब आपने ये लगाया, आपने क्या लगाया 1/8 लगाया, और इसमें क्या कर दिया आपने, इन n ऑड नंबर था इंटू n, फिर क्या किया आपने 2n+1, यही तो किया ना, सॉरी n+2, n+2 मतलब 3 और 2 कितना हो गया 5 हुआ ना, n+2। उसके बाद आपने क्या किया, तुरंत 2n+1 किया, 2n+1 यानी 3 दूना 6 का 7, और -1 कर दिया आपने इसके साथ। ठीक है, ये 7 में घटा 6, ये 5 30 30, जितना भी होता है आप सॉल्व करते रहना है इसको, कैलकुलेशन परेशान मत होना। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके कितने आएंगे, इतने आएंगे। ठीक है, इतनी हल्की मतलब मैथ्स की कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। अब एक इसी में से एक क्वेश्चन आ गया, आपको नीचे बेसमेंट उसने ओपन किया ही नहीं, मतलब उसने क्या कर दिया, देखो आपके लिए पूरा बनाया उसने, यू बनाया। ठीक है, आपको पता है, खुश हो गया आप पेपर में, देखिए 1 2, अब उसने जैसी ही 2 की, उसके बाद तीसरी लाइन भी डाल दी उसने, मतलब उसने इस प्रकार से किया, उसने क्या किया, ये 2 तो खींचे ही खींचे, उसके बाद उसने एक और लाइन डाल दी है, ये वाली लाइन। अब उसने बहुत चालाकी चल दी, उसने क्या चालाकी की, फिगर तो सेम बनाई उसने, यानी फिगर तो बनाने लगा वो, उसने क्या किया, यहाँ से ऐसा दिया होगा और इसको यू कैंसिल किया होगा। ठीक है, ये, और उसके बाद जो फिगर बनती है कौन सी बनती है, ये वाली। अब यहां टच नहीं किया उसने, सपोज उसने यहां टच कर दिया, यहां तो टच कर दिया उसने, लेकिन यहां टच नहीं किया, फिर क्या करोगे, फिर तो परेशान हो जाओगे आप। आपको पता चल गया कि सर ने कहा था कि सबसे पहले एक काम करना, ये वाले तो करना ही करना, अब ये वाले भी मिला लेना। ठीक है, इनको भी मिला लेना, इनको ये भी मिला लो, ये ठीक है, ये इससे मिलता है। आप खुश हो गए, आपने कहा, सर ने कहा था 1 1 2 3 3 1 2 3 4 5 5। अब यहां से कितना गिनोगे, ये तो त्रिभुज है ही नहीं, ये तो कुछ और ही फिगर है, कहाँ ट्राइंगल है, तो 4 आ गए, ये 1 2 3 4 5 आ रहा है, 5 ही आ जा रहा है, लेकिन सर ने तो कहा था 7 आना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करोगे, अपने मन से खींच देना, डॉट करके 1 2 ऐसा कर देना, अपने मन से कर देना, लेकिन डॉटेड करना, फिगर में खुद मत करना, खाली डॉटेड करना, और ब्रैकेट में लिख देना कितना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब बन गया हो।
लेकिन जब आंसर निकालोगे, ध्यान में रखना, फाइनल जब आंसर निकलेगा तो ये डॉटेड लाइन आपने डाली है, तो इस डॉट लाइन करने के कारण आपके दो त्रिभुज बढ़ गए। देखो ये डॉट है ना, ये डॉट करने के कारण एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। इसको लास्ट में आंसर में से घटा देना। सपोज आपका, अब देखो बेस कितना हो गया, 1 2 3 4, n इक्वल टू कितना आ गया 4, और अभी n 4 वाला मैंने आंसर निकाला था वो 27 आया था नहीं आया था, ध्यान रखिए 27 आंसर इसका भी आया था। लेकिन ये डॉटेड लाइन आपने डाली है, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा चाहिए था 7। जैसे ही डॉटेड लाइन डाली तो आपके दो फिगर एक्स्ट्रा बन गए, इन दो फिगरों को आपने माइनस करना होगा, ध्यान में रखना। तो उस टाइम आप क्या करोगे, मतलब इसको माइनस करोगे 27 माइनस 2, तो उस टाइम आंसर आपका 25 आएगा। ठीक है, सपोज ये लाइन भी नहीं होती, फिर क्या करते आप, इसको भी डॉटेड करते। इस डॉटेड को करने के बाद वो तो बन जाता आपका 27, लेकिन इस डॉट लाइन डालने के कारण 1 और 2 ये दो फिगर आपने एक्स्ट्रा बनाए थे, तब उसका आंसर -2 करके आपके 23 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप ऑड इवन वाला करते रहना, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आप इवन वाले में भी छेड़छाड़ करते रहना। डॉट वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि आप उसको अपने मन से ड्रॉ कर लेना, उसके कारण जितने फिगर बनेंगे उसको माइनस कर देना। ठीक है, टाइप नंबर 3 और अंतिम टाइप। ठीक है, इसमें क्या है देखें, इसको क्या बोलते हैं, ये सिंगल ट्राइंगल होता है जो किसी से काटता नहीं, इसमें एक ही ट्राइंगल होता है। ठीक, अगर ये एक से ज्यादा भागों में डिवाइड हो गया, यानी इसमें कोई डिवीजन हो गया, तो इसको बोलते हैं मिडिल ट्राइंगल, 1 और 2, यानी एक से अधिक ट्राइंगल जिसमें हो गए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सिंगल ट्राइंगल में 1 होगा, मिडिल में जितने लिखे होंगे उसको जोड़ देना, 1 + 2 यानी कितने हो जाएंगे 3, अंदर वालों को जोड़ देना है। और अगर ऐसा फिगर हो गया आपका, लेकिन एक ही लाइन से जानी चाहिए, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब इसमें भी देखो काउंटिंग कर देना, 1 2 3 4। अब देखो ये एक से ज्यादा जहां होगा, यानी 2 से ज्यादा, उसको बोलते हैं लार्ज ट्राइंगल, तो लार्ज ही समझ लीजिए। तो इन सबको जोड़ देना, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, काउंटिंग कर तो कितना हो गया, 2 1 3 3 6 4 है, 10 ट्राइंगल इसमें हो गए। ये आंसर आ जाएगा। सपोज आपका पेपर में ऐसा आ गया, ठीक है, यहाँ से 2 3 उसने लाइनें डाल दी, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे पूछेगा तो आप क्या कर देना, 1 2 3 4 5 लिख देना, अंदर सबको जोड़ देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आराम से सबको ऐड करना है। ठीक है, ये वाला भी आपका ट्राइंगल आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका ट्राइंगल वाला। और लास्ट अब बचता है स्क्वायर की गणना। ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा, प्रैक्टिस करना घर पे। स्क्वायर बोलते हैं वर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, इसकी गणना कैसे की जाती है, अब आपका ये आता है अंतिम। ठीक, देखिए पहला टाइप लिखो, एक ही टाइप है इसमें, बाई चांस आपका कोई स्क्वायर दिया है ऐसा। ठीक है, आप क्या करोगे, इस स्क्वायर की गणना करने में आप इसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्क्वायर को गिनोगे, तो ये कितने, देखो 1 2 ऐसे बन रहे हैं, 1 2, यानी अगर आपका वर्टिकल स्क्वायर इक्वल टू हॉरिजेंटल स्क्वायर, यानी आपके इस प्रकार से गिनने में, ऐसे गिनने में और ऐसे गिनने में दोनों बराबर आ गए, यानी वर्टिकल स्क्वायर इक्वल टू आ गया हॉरिजेंटल, यानी ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल जैसे भी गिना आपने, इस प्रकार से गिनो, इस प्रकार से कितने आ रहे हैं, 1 2 2 आ रहा नहीं, और ये भी कितना आ रहा है, 1 2, यानी लंबे और तिरछे दोनों कितने आगे, इक्वल आगे। तो उस केस में क्या होता है, हमेशा याद रखना, आप नंबर लिखोगे, अंदर आपने जो नंबर लिखे उनके स्क्वायर कर देना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 ही तक तो है, 1 2 1 2, इसके ऊपर तो है ही नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार से देखो आपने ये किया, थोड़ा बड़ा बना दिया, एक लाइन 2 लाइन, ऐसे एक लाइन 2 लाइन, तो काउंट करो ये कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल यानी दोनों क्या आ रहे हैं, आपके इक्वल आ रहे हैं, यानी आड़े तिरछे लाइन दोनों कितने आ रहे हैं, इक्वल, 1 2 3 आ रहे, ये भी 1 2 3, यानी ये दोनों ये कंडीशन बैठ गई। तो आप क्या करोगे, सबका स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 और 4 13, के मतलब 9 और 4 13 और 1 14, इसमें क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब बाई चांस आपका ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया और उसने मिड में भी डाल दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा कर दिया, देखो ऐसा तो उसने दिया ही दिया, ये 1 2, ठीक है 1 2, और बीच में भी डाल दिया उसने, ये ऐसा कर दिया उसने। अब क्या करोगे, अब आपको पता है वही करना है, 1 2 3 ऐसे हैं, 1 2 3 3 ऐसे हैं, यानी वो फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, और वो फॉर्मूले से अभी मैंने निकाल रखा था, इसका आंसर 14 आया था, तो इसका भी कितना आएगा, 14 तो आएगा ही आएगा। अब आता है इसमें,
इस वाले में आपको ध्यान रखना है इसमें कितने बने हैं। जैसे आपने फर्स्ट वाला बनाया था, ये देखो इसमें कितने बने थे, 5 बने थे, लेकिन इसमें 5 नहीं बनेंगे क्योंकि ये तो काउंट हो गया ना आपका, ये बाहर वाला तो काउंट हो गया। जब आप ऐसे और ऐसे गिन रहे हो तो बाहर वाला काउंट हो गया, अंदर के नहीं हुए काउंट, 1 2 3, ये 4 काउंट नहीं हुए, लेकिन ये बाहर का काउंट हो गया। तो जो अंदर के बचे उनको लिख देना। 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18 आपकी क्या आ जाएंगे, फिगर आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सपोज अलग अलग डब्बू में बना दूं मैंने ऐसा कर दिया, देखिए मैंने क्या किया, इस प्रकार से एक लाइनिंग डाली आपकी, 3 1 2 ऐसे डाली। ठीक है, यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। आपको क्या करना है, वही काउंटिंग, 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3, तो 14 तो वैसे आएगा ही आएगा, अभी बता रखा था। अब इसका आता है, इस वाले से कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, क्योंकि ये बाहर वाला काउंट हो गया। 5 मत करना उस टाइम पे, 1 2 3 4, बाहर तो काउंट कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 4 करके 3 बार आ गया, नहीं 12, 14 और 12 कितना हो गया, 26। ठीक है, इसमें 26 आ गया। और लास्ट जो आता है आपका वो क्या करेगा, आपको घुमा देगा। ठीक है, लास्ट लिखो इसका, ये कैसे बनाना है, ये अंतिम है। ठीक, ये देखिए आपसे क्या किया उसने, एक ट्राइंगल मतलब स्क्वायर बनाया, ऐसे बनाया स्क्वायर, बड़ा सा एक स्क्वायर बना देगा आपके लिए। ठीक है, ऐसे स्क्वायर बनाने के बाद वो इसके अंदर स्क्वायर पे स्क्वायर बनाया जा रहा है, यानी उसने क्या कर दिया, देखो जैसे ये लाइन डाली, ये डाली, एक छोटा स्क्वायर बना दिया, फिर इस स्क्वायर के बाहर एक और बड़ा स्क्वायर बना दिया, फिर इस स्क्वायर के बाहर एक और बड़ा स्क्वायर बना दिया। तो आपने क्या करना है, उसी तरीके से आप बड़े से छोटे की ओर, बड़ा स्क्वायर सबसे बाहर वाला है ना, तो 1 2 1 2, यानी वही वाला फॉर्मूला, 2 2 वाला तो है ही है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी स्टार्टिंग वाले में कितना आ रहे थे, 5 आ रहे थे। क्यों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 1 1 2। अब ये आपका हो गया। अब इसके अंदर वाला आता है, अंदर वाले में भी आपको कितने बचे हैं, 1 2 ऐसे हैं, 1 2 सेम तरीका 5 ही होंगे। फिर उसके अंदर वाला 1 2 1 2, यानी सेम है, तो फिर इससे भी 5। फिर उसके अंदर वाला 1 2 1 2, इससे भी 5, तो कितने आ जाएंगे आखिर, फाइनली 20। ठीक है, इस प्रकार से आपको ट्राइंगल और स्क्वायर की गणना करनी है। ठीक है, होपफुली आपकी समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो प्रैक्टिस करना। क्या किया जा सकता है बताओ, एग्जाम में तो आपको ही बैठना है, करना तो आपको ही पड़ेगा। रीजनिंग की बुक वगैरह होंगी, ट्राइंगल कैसे करते हैं 2-4 बार दिमाग घुमाना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में, अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।